एक साल में जो हमने हासिल किया वो कोई हासिल नहीं कर सका। हमने 10 माह में 8 जंगें रुकवाई, ईरान के जौहरी खतरे को खत्म किया और गजा जंगबंदी करवाई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कौम से खिताब। साबिक सदर बाइडेन पर कड़ी तनकीद करते हुए बोले, अमरीका को कानूनी साजी की नहीं बल्कि नए सदर की ज़रूरत है और बाइडेन पॉलिसीज दोबारा नाफिज नहीं होने देंगे। बाइडेन इंतजामिया ने कातिलों को अमेरिका में दाखिले की इजाज़त दी। गैर कानूनी तारकीन वतन को किसी सूरत मुल्क में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। मुझे करप्ट निज़ाम ख़त्म करने का भारी मैंडेट मिला है। हमने टैरिफ की मदद से मईशत को बेहतर बनाया। खरबों डॉलर की सरमायाकारी मुमकिन हुई। अमरीका में अशिया की कीमतों में नुमाया कमी की। मेरे दौर में अमरीकियों की तनख्वाहों में नुमाया इजाफा हुआ। टैक्सेस में कमी के नताइज अगले साल नजर आएंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध ने रास्ते धुंधला दिए। हद निगाह कम होने से मोटरवे मुतअद्दिद मकामात से बंद कर दी गई। मोटरवे M1 पेशावर से सवाबी, M2 लाहौर से हिरन मीनार तक बंद, M3 फैजपुर से जड़ावाला, M4 खानेवाल से मुल्तान तक ट्रैफिक का दाखिला बंद, M5 मुल्तान से रोहड़ी और M11 पर लाहौर से सियालकोट तक के लिए ट्रैफिक बंद कर दी गई। कौमी शाहराहों पर भी हद निगाह कम, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को दिन के औकात में सफ़र करने की हिदायत। मुल्क के मुख्तलिफ शहर ताहाल फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। पाकिस्तान में गुजरांवाला सबसे आलूदा शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 539 रिकॉर्ड। पेशावर में AQI 396, फैसलाबाद में 347 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर 270 AQI के साथ दुनिया के दूसरे नंबर पर। मई और 10 मई के दौरान जो जंग लड़ी गई कि जिससे कि जो मोदी सरकार है उसको वो सबक सिखाया गया कि वो जिंदगी भर वो सबक कभी भूलेगा नहीं। अवाम की, माओं की, बुजुर्गों की दुआएं थी और पहुंचे। मोदी सरकार के लिए पाकिस्तान का दिया हुआ सबक भूलना नामुमकिन। वजीर आजम शहबाज शरीफ का हरिपुर में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, भारत बंगाल पाक गुजरात शिकस्त नहीं भूल पाएगा। अल्लाह ने कौम को 10 मई को अजीम फतेह से नवाजा। अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी और फतेह तारीख हमेशा याद रखेगी। वजीर आजम के मुक्के से माइक बंद होने पर माजरत। कहा, ये वही मुक्का था जिससे मोदी को सबक सिखाया गया था। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान को ग्रोथ की तरफ ले जाने का आज़म। कहा, जादू टूने नहीं, मेहनत से मुआशी तौर पर आगे बढ़ेंगे। मुल्क दिवालिया नहीं हुआ, मईशत मंझधार से निकल आई है। वज़ीर आज़म का हरीपुर के लिए दानी स्कूल का ऐलान। तालिबा को इज़हार ख्याल के लिए स्टेज पर बुलाया गया तो आबदीदा हो गई। होनहाल तालिबा काफ़ी देर तक बोल ना सकी। वज़ीर आज़म ने तालिबा के सर पर दस्ते शफकत रखा। पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने तलबा और तालिबात को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सिडनी हमले में भारतीय नैयाद दहशतगर्द के मुलव्वस होने के नाकाबिले तर्दीद शवाहिद सामने आ गए। भारतीय नैयाद दहशतगर्द साजिद अकरम और उसके बेटे का पासपोर्ट मंजर-ए-आम पर। भारतीय हुकाम ने जानबूझकर हकीकत छुपाई और अपने मीडिया को पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी के लिए वक्त दिया। भारतीय एम्बेसी को पहले दिन से हमलावर की भारतीय शहरियत का इल्म था। भारतीय नैयाद दहशतगर्द साजिद अकरम का पासपोर्ट भारतीय एम्बेसी ने 24 फरवरी 2022 को जारी किया। भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा करके हमलावर को पाकिस्तानी करार देने की कोशिश की। गुमराहकुन मज़मूम कोशिश पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए थी। चंद रोज़ कबल दहशतगर्द साजिद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफ़र भी किया था। गैर मुल्की जरीदे द गार्डियन के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 2 एहलकारों को मुल्क बदर किया था। इकदाम ऐसे नेटवर्क के खिलाफ किया गया जिसे ऑस्ट्रेलियाई खुफिया इदारे ने जासूसों का गठजोड़ करार दिया था। सिडनी बीच पर फायरिंग के हमलावर नवीद अकरम पर फर्द जुर्म आयद। भारतीय दहशतगर्द पर 15 कत्ल, 40 इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी समेत 59 इल्ज़ामात। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस का कहना है कि मुल्जिम नवीद अकरम इस वक्त हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। बोंडाई हमले के मुल्जिम की हालत बेहतर होने का इंतजार कर रहे हैं। सेहत बेहतर होने के बाद मुल्जिम को अदालत में पेश किया जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक हमलावर नवीद अकरम ने तफ्तीशकारों को बयान देने से इनकार कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का बीच हमले में हलाक बुजुर्ग जोड़े को खिराज तहसीन कहा। उन्होंने अपनी जान देकर दूसरों को बचाने की कोशिश की। डैश कैम फुटेज में एक बुजुर्ग जोड़े को हमलावर को काबू करते देखा गया। मुल्जिम ने दोनों को गोली मारकर हलाक कर दिया था। सिडनी हमले में हलाक अफराद की आखिरी रसूमात की अदायगी का सिलसिला जारी। यहूदी रबी लेओतिन की आखिरी रसूमात में रिश्तेदारों और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। सिडनी बीच हमले में 15 शहरी हलाक और 40 से ज़ायद जख्मी हो गए।
पीटीआई से बातचीत के लिए बानी तहरीक इंसाफ का बयानिया तर्क करने की शर्त। दुनिया न्यूज के प्रोग्राम दुनिया में हर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि तहरीक इंसाफ वाले भी कहते हैं उनसे सियासी बोझ नहीं उठाया जा रहा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का रवैया बहुत तब्दील हुआ। अब लोग तहरीक इंसाफ के जलसों में नहीं जाते। जे रूल्स की खिलाफ वर्जी होगी तो बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं होगी। इस मामले पर हम किसी को बैनुल अक़वामी सतह पर जवाब दे नहीं। ये लोगों के बच्चों को कहते हैं बाहर निकलो। बानी पीटीआई के बेटों के पास पाकिस्तानी शहरियत भी नहीं है, वो वीज़ा मांग रहे हैं। कराची में ट्रांसपोर्टर्स के विफाक और सूबाई हुकूमतों की कमेटियों से मुज़ाकरात कामयाब। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। मलिक शहजाद अमान ने तहरीरी मुआहदों पर दस्तखत कर दिए। कहते हैं विफाक पंजाब और सिंध हुकूमत ने तमाम मुतालबात मान लिए। वादा खिलाफी की तो उसी दिन से मुल्क गिर हड़ताल की कॉल दोबारा देंगे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर का मुख्तलिफ थानों में दर्ज मुकदमात खत्म करने का ऐलान। ट्रांसपोर्टर्स पर आयद जुर्माने भी खत्म कर दिए। कहा जो मुआहिदा किया है उसे पूरे करेंगे। ट्रैफिक रूल्स की खिलाफवर्जी पर 50,000 के बजाय अब 2 या 3,000 रुपए तक जुर्माना होगा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को ट्रक स्टैंड बना कर देंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की भी सिंध में दर्ज मुकदमात खत्म करवाने की यकीन दहानी। ट्रांसपोर्टर्स की 8 दिसंबर से जारी हड़ताल की वजह से मुल्क भर में कराची के पोर्ट से सामान की तरसील बंद रही। ट्रांसपोर्टर्स और पंजाब हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने ट्रांसपोर्टर्स के अहम मुतालबात मान लिए। मसा गाड़ियों को 15,000 का चालान नहीं किया जाएगा। ड्राइवर्स पर दर्ज मुकदमात वापस लिए जाएंगे। 38 फुट लंबाई की हामिल मसा गाड़ियों की इजाज़त बहाल। ट्रांसपोर्ट को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूट परमिट की मुद्दत 1 से बढ़ाकर 2 साल कर दी गई। ट्रांसपोर्ट अड्डों की फौरी तौर पर डेवलपमेंट होगी, जबकि बिग सेंटर में तमाम अड्डों पर बनाए जाएंगे और मजीद मामलात के लिए नई कमेटी बना दी गई। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान कमेटी के कन्वीनर होंगे। पंजाब में शहरियों की हिफाजत और सहूलत में नाकाम अफसरान का कड़ा और फैसला को एहतसाब। वज़ीर आला पंजाब के तमाम कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स से 3 घंटे तवील एहतसाबी वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस। लिया में गड्ढे में गिरकर 2 साला बच्चे की अलमनाक मौत पर वज़ीर आला ने AC लिया हारिस हमीद को मीटिंग में बैठने की इजाज़त ना दी। मरियम नवाज ने असिस्टेंट कमिश्नर लिया को ओहदे से हटा दिया। डिप्टी कमिश्नर लिया आसिफ अली डोगर की भी अफसोसनाक वाक़े पर सख्त सरजनिश। कहा शहरियों की जानोमाल के तहफ़्फ़ुज़ और सहूलियात की फराहमी पर समझौता नहीं होगा। अफसोसनाक वाक़यात वक़ूफ़ पज़ीर होने से पहले ही अफसरान को एक्शन लेना चाहिए। खुले मैन होल और सीवरेज गढ़ों की मुरम्मत क्या अफसरों की जिम्मेदारी नहीं है? मरियम नवाज के मुख्तलिफ अजला के कमिश्नर्स की नामौजू कारकर्दगी का सख्त नोटिस। KPIs के मयार पर मुकम्मल जांच का हुक्म। चौधरी शाफे हुसैन ने साबिका हुकूमत के वजीरों से 4 साल का हिसाब मांग लिया। सूबाई वजीर सनत व तिजारत का तकरीब से खिताब। कहा साबिका हुकूमत के वजीर बताएं 4 साल में क्या किया। जितनी करप्शन साबिका दौर में हुई कभी नहीं हुई। खैबर पख्तूनख्वा में एक ही जमात बरसरे इक़्तिदार है मगर वहाँ एक जनरल हॉस्पिटल तक ना बन सका। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में काम किया। सफाई का ऐसा निज़ाम पहले नहीं देखा गया। पंजाब में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया जा रहा है। कोयटा के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करवाने के लिए अदालत से रुजू। बलोचिस्तान की सियासी जमातों ने हाईकोर्ट में पिटीशन दायर कर दी। पीपल्स पार्टी, BAP, मुस्लिम लीग नून शामिल, ANP और पश्तूनख्वा नेशनल पार्टी ने अलग से पिटीशन दायर कर दी। दरख्वास्त गुजारों ने मौके इख्तियार किया कि सूबे में अमन अमान का मसला पैदा हो सकता है। सूबे में मौसमी सूरत हाल और वोटर लिस्टों के मसाइल की वजह से इलेक्शन नहीं हो सकते। बल्दियाती इंतखाबात रुकवाने की पिटीशन पर आज समाअत मुतवक्के। पाकिस्तान ने भी की हंगूर क्लास की चौथी आबदोज गाजी की चीन में रूनमाई। आबदोज गाजी को चीन के शहर वुहान में लॉन्च किया गया। ISPR के मुताबिक गाजी की लॉन्चिंग के साथ ही पाकिस्तान नेवी ने एक और अहम संग मील उबूर कर लिया। चीन में ज़ेरे तामीर तमाम चारों आबदोजें सी ट्रायल्स के मराहिल से गुजर रही हैं। आबदोजें पाकिस्तान के हवाले किए जाने के आखिरी मरहले में दाखिल।
के अजीम हीरो लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद का 54वां यौम शहादत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आर्मी इन चीफ सैयद आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ्स का शहीद को खिराज अकीदत। लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद जुर्रत, कुर्बानी और वतन से बेमिसाल वफादारी की रोशन अलामत करार। ISPR के मुताबिक 1971 की जंग में शहीद ने बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा किया। शहीद की कुर्बानी हमेशा कौम के दिलों में जिंदा रहेगी। पाक अफवाद का मुल्की खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के असूल का अयादा। अमरीका और रूस हफ्ते के आखिर में मियामी में मुमकिन मुआहदे पर बातचीत करेंगे। यूक्रेन जंग के खात्मे में दरपेश रुकावटों पर बात होगी। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर के शामिल होने की तवक्को। रूस की तरफ से सरकारी दौलत फंड के सरबराह कैरियल दिमित्री भी वफ्त में शामिल होंगे।